राधे राधे दोस्तों। आज सावन का प्रथम दिन है। सावन के प्रथम दिन हम आपके लिए शिव जी की एक ऐसी ही व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। शिव की कृपा से एक बच्चा जो कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। हम में से बहुत लोगों ने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का नाम भी आता है। मृकंदु ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो या मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? तब मृकंदु ऋषि ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की आयु में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांगा। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय जी 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता ने उन्हें बता दिया कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। मार्कंडेय कहने लगे, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव जी की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी आरंभ कर दी। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ उसके 16वें जन्मदिन पर कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए, तब मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यमराज नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यम का पाश फेंका। तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और उन्होंने यम को यमलोक वापस लौट जाने का आदेश दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर कभी भी मत आना। यमराज चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, प्रभु, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती माता के पास पहुंची। पार्वती जी ने भी शिव से अनुरोध किया। तब शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती जी बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न हुए और बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष के ही रहे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, मार्कंडेय ऋषि की जय, हर हर महादेव। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।